सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का प्राकट्य सन 1755 में बंगाल में हुआ और छोटी ही अवस्था में आपके हृदय में वैराग और भगवान के प्रति अनुराग, इन दोनों का प्रकाश हुआ। बंगाल की सारी भूमि को ही श्री महाप्रभु जी ने स्वयं अपने चरण कमलों से पावन किया था और फिर महाप्रभु जी की लीला के पश्चात भी निरंतर गौर भक्त बंगाल और उड़ीसा की भूमि को नाम रस से, प्रेम रस से सींचते रहे। और जगन्नाथ दास बाबा जी का जिस समय प्राकट्य हुआ उस समय तो महाप्रभु जी की लीला को 250-300 वर्ष ही हुए थे। तो महाप्रभु जी का प्रदत्त रस भूमि में, परिवेश में भरा हुआ था। बाबा के पूर्व जीवन का ज़्यादा उल्लेख तो प्राप्त नहीं है, बस इतना ही उल्लेख है कि बाबा को बचपन में ही भूमि का प्रभाव समझिए गौर कथा सुनने को मिली और महाप्रभु जी के दिव्य दिव्य चरित्रों को सुनते हुए और उसमें भी महाप्रभु जी की जो राधा भाव में लीलाएं हैं उनको श्रवण करते हुए, महाप्रभु जी के दिव्योन्माद को श्रवण करते हुए बाबा के हृदय में बचपन से ही, एकदम बाल्य अवस्था से महाप्रभु जी के चरण कमलों में एकांतिक निष्ठा उदय हुई और बाबा को बाल्यकाल में ही श्री महाप्रभु जी का जो वास्तविक स्वरूप है, श्री राधा कृष्ण मिलकर गौरांग बने हैं, श्री कृष्ण श्री राधा के प्रेम माधुर्य का स्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य बने हैं, इस भाव की समझ ही नहीं हो गई, इस भाव का अनुभव हो गया। और उस बचपन से जो गौर कथा श्रवण कर रहे थे उसका परिणाम ये हुआ कि महाप्रभु जी जैसे राधा भावावेश में आविष्ट होकर के हा वृंदावन, हा श्याम सुंदर कह कर के विलाप करते, भले वो गंभीरा लीला हो, भले महाप्रभु जी की वृंदावन आगमन लीला हो, वृंदावन प्राकट्य लीला हो, तो महाप्रभु जी के उस विरहिणी श्री राधा किशोरी जी का भाव पूज्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के रोम रोम में समा गया और गौर कथा सुनते हुए गौर के चरणों में अगाध्य प्रेम तो उत्पन्न हुआ ही, महाप्रभु जी की कृपा से श्री वृंदावन के प्रति आपके हृदय में अपार आकर्षण उत्पन्न हुआ। और ये भी आप छोटी आयु में ही समझ गए कि बिना किसी महान प्रेमी गौर भक्त की कृपा के गौर नहीं अपनाएंगे, गौर प्रेम शाश्वत रूप में उपलब्ध नहीं होगा। तो इसी आशा में बाबा बहुत छोटी अवस्था में ही अपना वह जन्म स्थान छोड़ करके वृंदावन आ गए। और उस समय तो कोई साधन भी नहीं थे, कोई रेलगाड़ी आदि की व्यवस्था भी नहीं थी। बाबा आ गए वृंदावन पैदल, महाप्रभु जी के दिव्योन्माद में खोए हुए। और वृंदावन में आकर के बाबा ने उस समय श्रृंगारवट के एक
बड़े सिद्ध गोस्वामी जी थे, श्री जगदानंद जी। श्रृंगारवट के विषय में हम अनेक बार सुनते ही हैं। श्रृंगारवट नित्यानंद प्रभु जी की गद्दी है। हमारे नित्यानंद प्रभु जी जब वृंदावन आए हैं तो आपने श्रृंगारवट का प्रकाश किया है। और श्रृंगारवट श्री वृंदावन की प्राचीन रास स्थली है। वह स्थली है जहाँ रास के समय जब प्रिया जी का श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया लीला विहार के समय, तब स्वयं श्याम सुंदर ने प्रिया जी का श्रृंगार संभाला, प्रिया जी की चोटी गूंथी, प्रिया जी के श्रृंगार किए और प्रिया जी के मुख के आगे दर्पण, और उस दर्पण को सखियों ने पधराया तो इसलिए कि श्री जी अपना मुखारविंद देखती रहें कैसे श्याम सुंदर केश बना रहे हैं। पर वह दर्पण श्याम सुंदर के लिए श्री राधा दर्शन का आधार हो गया। केवल प्रिया जी अपना मुख दर्पण में नहीं देख पा रही, वह जो चोटी गूंथ रहे हैं श्याम सुंदर, उस दर्पण को थोड़ा इधर उधर करके प्रियतम का मुख भी देख पा रही हैं। और श्याम सुंदर भी उस दर्पण में प्रिया जी का मुख दर्शन कर पा रहे हैं। यह लीला श्रृंगारवट की है। और आज भी श्रृंगारवट में इन चित्रपट स्वरूप की विशेष रूप में सेवा है। निताई गौरांग महाप्रभु जी की तो है ही, पर वहाँ की लीला ही ये है कि प्रियतम ने प्रिया जी का श्रृंगार किया है। एक प्राचीन चित्र की आज भी वहाँ सेवा होती है। तो उस स्थान को इसीलिए श्रृंगारवट कहते हैं, क्योंकि रास के मध्य में उस वट वृक्ष के नीचे आज भी उस प्राचीन वट वृक्ष का अंश श्रृंगारवट में विराजमान है। तो श्रृंगार वट के नीचे प्रियतम श्याम सुंदर ने प्रिया श्री राधिका जी का श्रृंगार किया। और जब हमारे नित्यानंद प्रभु जी वृंदावन पधारे, अवे तो साक्षात अनंग मंजरी हैं। प्रिया जी के निकुंज मंदिर की प्राण प्यारी सखी श्री जी की काह्यू रूपा अनंग मंजरी ही नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु जी हैं। तो वे अनंग मंजरी जी के स्वरूप से नित्यानंद प्रभु जी पुनः श्रृंगार वट पर आकर विराजे और श्रृंगार वट का प्रकाश किया। और श्रृंगार वट पर जो अत्यंत श्रृंगारमयी प्रिया प्रियतम की लीला संपादित हुई थी उसका प्राकट्य किया। और जब श्री जगन्नाथ दास बाबा जी आए तो इन सब लीलाओं को तो उन्होंने स्मरण कर ही रखा था, सुन रखा था। और ये भी उनको निश्चय था कि बिना नित्यानंद की कृपा के गौर नहीं मिलते। तो ये निश्चय करके आए थे कि वृंदावन में श्री नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में आश्रय ग्रहण करूंगा। नित्यानंद संतान से, नित्यानंद प्रभु जी के आश्रित भक्तों से आश्रय ग्रहण करूंगा। जो जगन्नाथ दास बाबा जी श्रृंगारवट आए और उस समय नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में श्री जगदानंद गोस्वामी जी विराजते थे। उन जगदानंद गोस्वामी जी के चरणों में आकर आपने समर्पण किया है और आपको जगदानंद गोस्वामी जी में साक्षात नित्यानंद प्रभु जी का ही अनुभव हुआ है। तो जगदानंद गोस्वामी जी को समर्पण किया और तब उन्हीं से आपकी दीक्षा संपादित हुई। उससे पूर्व बाबा का क्या नाम था ये बाबा को भी ध्यान नहीं था। तब गुरु महाराज दीक्षा प्रदान किए श्री जगदानंद गोस्वामी जी और कुछ ही समय पश्चात आपने वेश भी ग्रहण किया, क्योंकि बाबा विरक्त होकर के उनको कोई गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना था। छोटी अवस्था से ही विरक्त होकर के भजन करना चाहते थे।
तो जगदानंद गोस्वामी जी चूँकि स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे, तो उनसे वेश संन्यास लेना तो संभव नहीं था। तो जगदानंद गोस्वामी जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की, नित्यानंद परिवार में आश्रय ग्रहण किया, और उस समय ब्रज में गोवर्धन के सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास जी से आपने वेश ग्रहण किया, और फिर आपका नाम हुआ श्री जगन्नाथ दास बाबा। तो दोनों गुरुदेव का, मंत्र गुरुदेव और वेश परंपरा के गुरुदेव, दोनों का आश्रय आपने ग्रहण किया। और अभी प्रारंभ में सुना कि अपने माता पिता के साथ रहते हुए ही गौर कथा से आपके हृदय में प्रबल वैराग्य संसार के प्रति और प्रबल अनुराग भगवान के प्रति उदय हो गया था। दीक्षा ग्रहण करके, भजनानंदी गुरुजनों का आश्रय ग्रहण करके वह वैराग्य और वह प्रेम और अधिक सघन हो गया, मजबूत हो गया। और बंधुओं, तब गुरुजनों की आज्ञा से बाबा ने दीक्षा के पश्चात अद्भुत रूप में भजन किया। आपके चरित्र में उल्लेख है कि बाबा ने गुरु मंत्र का पुरस्चरण किया, और पुरस्चरण की ग्रंथों में बड़ी महिमा गाई गई है। और जगन्नाथ दास बाबा जी तो अपने भक्तों से कहते थे कि प्रत्येक साधक को अपने जीवन में एक मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, और उस मंत्र को सिद्ध करने की जो विधि है वह पुरस्चरण है। हर परंपरा की अलग अलग विधि होती है। पुरस्चरण में एक ही स्थान पर रहकर, और कुछ नियम कठिन होते हैं, एक ही स्थान पर रहकर इतने समय तक आसन पर बैठकर एक समय ही कुछ ग्रहण करके हम अहिर्निश मंत्र जप करेंगे। एक संख्या निश्चित की जाती है, और वह पुरस्चरण बहुत जीवन में प्रभावी होते हैं। शीघ्र साधक के अंतःकरण को निर्मल करने वाले और भगवान का अनुभव कराने वाले होते हैं। पर यह कठिन साधन भी शरीर में सामर्थ्य होते ही किए जा सकते हैं। अब शरीर वृद्ध हो गया, असमर्थ हो गया, तब तो सहज साधन करने में भी कठिनाई होगी। तो बाबा ने पुरस्चरण किया। उस समय का उल्लेख है, बाबा प्रातः 3 बजे उठते थे, जबकि ये नियम बाबा का जीवन भर बना रहा। प्रारंभिक अवस्था में भी 3 बजे बाबा उठते थे और स्नान करके भजन में बैठ जाते थे, और संध्या में 7 बजे तक, सोचिए कितने घंटे हो गए, 16-17 घंटे हो गए। प्रातः 3 बजे से संध्या के 7 बजे तक एक आसन पर बैठ करके आप जप करते थे, और संध्या के पश्चात फिर एक समय अल्प आहार ग्रहण करते थे। ऐसे आपने पुरस्चरण किया। पहले 2 महीने किया, और उसमें एक नियम मौन भी होता है कि अब मंत्र नाम के अतिरिक्त और कुछ बोलेंगे ही नहीं। उतने समय पुरस्चरण की अवधि में मौन रहेंगे। वह संख्या तो पूरी करनी ही होती है। कहीं पर मंत्र को 1000 से गुणा किया जाता है, उसमें जितने अक्षर होते हैं मंत्र में, उस संख्या को 1000 से गुणा किया जाता है, और वो जितनी संख्या बैठती है उसको फिर 4 से गुणा किया जाता है। क्योंकि कलयुग में हर चीज 4 गुना करने की आज्ञा है। चूंकि कलयुग थोड़ा ज़्यादा पापमय युग है, तो यहाँ 4 गुना करने पर ही कोई चीज़ सफल होती है।
तो मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उस संख्या को 1000 से गुणा करके, और फिर वो जो संख्या आती है उसको 4 से गुणा करके, वह जितनी संख्या बैठती है उसका फिर एक निश्चित समय में, उस निश्चित समय में मैं मौन रहूँगा, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, पृथ्वी पर शयन करूँगा, एक समय कुछ प्रसाद ग्रहण करूँगा, मौन रहूँगा। ऐसे सब नियमों का पालन करते हुए किसी पुण्य क्षेत्र में गुरुजनों के सानिध्य में यह पुरस्चरण संपन्न होता है। तो अपने गुरुजनों की आज्ञा से आप पुरस्चरण कर रहे थे। पहले आपने 2 महीने किया, कहते हैं 2 महीने पूरे हुए, अचानक किसी कारण से बाबा के मुख से कोई शब्द निकल गया, तो जो नियम था वो भंग हो गया। मौन भी एक नियम है कि भगवान नाम अथवा जो मंत्र जप रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलेंगे पुरस्चरण की अवधि में। तो 2 महीने बाद खंडित हो गया। तब बाबा फिर भजन करने के लिए बैठे। तब जब दोबारा आप पुरस्चरण के लिए बैठे तब 3 महीने तक बैठे रहे। माने संध्या समय तो उठते थे, थोड़ा सा विश्राम भी करते थे, अल्पाहार भी ग्रहण करते थे, पर प्रातः 3 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में संध्या के 7 बजे तक तो एक आसन पर बैठकर जप होता था। कितनी संख्या का नियम लेके बैठे होंगे। 3 महीने इस अवस्था में आपने भजन किया और आपके चरित्र में वर्णन है कि 3 महीने पश्चात आपको साक्षात रूप में प्रिया प्रियतम का दर्शन हुआ। और पहले तो जुगल ने दर्शन दिया और फिर बाबा तो एकनिष्ठ गौर भक्त थे, तो कैसे वो दोनों युगल मिलकर बाबा के सामने फिर गौरांग हो गए। इस गौरांग छवि का और युगल छवि का एकत्र दर्शन श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने किया और बस फिर कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहा। बाबा अचेत हो गए और प्रिया प्रियतम में क्या बात हुई वो तो उन्होंने किसी को आजीवन नहीं बताई, पर बाबा को सब कुछ प्राप्त हो गया छोटी अवस्था में ही। और उस दिन से बाबा सिद्ध बाबा कहे जाने लगे। हमारे ब्रज वृंदावन में अनेक सिद्ध बाबा हुए हैं, उनमें श्री जगन्नाथ दास बाबा जी भी एक सिद्ध बाबा हैं। और फिर पुनः आप गुरुजनों की आज्ञा से वह पुरस्चरण तो कर ही लिया, एक झटके में पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वह जो एक दिव्य अनुभूति है उस दिव्य अनुभूति को हृदय में संजो लिया और फिर संपूर्ण जीवन अद्भुत भजनावेश आपको रहा। अद्भुत भजनावेश, हर नियम को बहुत एकाग्रता से बहुत निष्ठापूर्वक पालन करते थे। जैसे एकादशी निष्ठा, अभी हम लोग सुनेंगे, बाबा बहुत बड़ी आयु तक 1755 सन में प्रकट हुए हैं और 1902 तक विराजमान रहे हैं। लगभग 147 वर्ष की अवस्था बाबा की रही है। 147 वर्ष तक इस धरा पर विराजे हैं। सब नियमों का अद्भुत रूप में पालन करते, जीवन भर प्रत्येक एकादशी का निर्जल निराहार आपने पालन किया। और एकादशी भी उनकी कैसे होती, 3 दिन की। दशमी को दोपहर के पश्चात ही प्रसाद नहीं पाते थे, दशमी को भी एक समय लेते थे और फिर कुछ नहीं पाना, फिर पूरे एकादशी को तो निर्जल निराहार, फिर अगले दिन भी पारण करके साधु वैष्णव को प्रसाद करा के कहीं द्वादशी की भी दोपहर में जाकर प्रसाद पाते थे। ऐसे 3 दिन का निर्जल निराहार आपका व्रत रहता था। और चरित्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, जिन बड़भागियों ने आपके दर्शन किए कि बाबा रात को भी सोते नहीं थे। अब ये सुनकर के सहसा भरोसा नहीं होगा, भजन की मूर्ति श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, पूरी पूरी रात जागकर नाम करना ये बाबा के नियमों में था। और विश्राम भी करते थे तो बैठे बैठे थोड़ी देर आसन पर ही बस
अगर 1 घंटा आंख बंद करके बैठ गए तो बस बाकी 23 घंटे के लिए समझिए बैटरी चार्ज हो गई। आलस तो छूकर नहीं गया बाबा को। और एक दिन नहीं, जीवन भर उनकी ऐसी साधना रही। तो सब नियमों का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन करते। और जो चातुर्मास आते हैं वैष्णवों में, जो सन्यास वेशधारी होते हैं, उन चातुर्मास का बड़ा निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। और ब्रज में भी एक जगह नहीं रहते थे, कभी कहीं, कभी बरसाना, कभी नंदगांव, कभी सूर्यकुंड, कभी कुमुदवन, कभी गिरिराज जी में, कभी राधा कुंड पर, अलग अलग स्थलों पर विहार करते थे। हाँ, चातुर्मास के समय एक स्थान पर रहते थे। और चातुर्मास का भी उनका बड़ा अद्भुत नियम था। वही सवेरे 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठना भजन के लिए, और संध्या तक एक आसन पर बैठकर भजन करना। और चातुर्मास में जो भजन के 4 महीने होते हैं, उसमें पहले महीने में तो दिन भर कुछ नहीं, संध्या के पश्चात केवल 4 केले पाते थे। चातुर्मास के दूसरे महीने में संध्या के पश्चात 4 अमरूद पाते थे। ये नियम उनके जीवन भर रहे। और तीसरे महीने में संध्या के पश्चात दिन में 1 बार मट्ठा पीते थे, छाछ पीते थे। और चौथे महीने में बिना नमक के उबाले हुए केले के फूल, जिसको मोचा कहते हैं, वह पाते थे। और अद्भुत रूप में आप भजन करते थे, और बड़े बड़े अनुभव आपको होते थे। और जैसे सूर्य नहीं छिपा रहता, ऐसे बाबा भी अपने को छिपा कर नहीं रख पाए। और कुछ ही दिन पश्चात सिद्ध बाबा के रूप में पूरे ब्रज 84 कोस में बाबा की ख्याति फैल गई। उस समय सिद्ध का अर्थ कोई किसी को भूत भविष्य वर्तमान की बात बताना नहीं होता था, या सिर पर हाथ धर के तेरा ये काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, इस चीज को सिद्धि नहीं कहते थे। सिद्ध का अर्थ क्या होता था? सिद्ध का अर्थ शुद्ध, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है और जिसके शुद्ध चित्त में श्यामा श्याम के दिव्य प्रेम का प्रकाश हो गया है, भगवत प्रेम का, उसको सिद्ध कहा जाता था ब्रज में। बाहर भले किसी और चीज को सिद्धाई कहा जाता हो, पर ब्रज में सिद्ध संत माने जिनको सब समय भगवान की लीला का अनुभव होता हो।